बड़ी खबर बेंगलुरु से आ रही है, जहां विपक्षी दलों की बैठक चल रही है और विपक्ष के गठबंधन के नाम का संकेत मिल गया है। ये नाम इंडिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस तरह के संकेत वो डेरेक ओब्रायन के एक ट्वीट से मिल गए हैं। इंडिया होगा विपक्षी गठबंधन का नाम और ये नाम अब फाइनल हो गया है। विपक्षी गठबंधन को लेकर यह खुलासा हुआ है कि इसका नाम इंडिया है। कांग्रेस ने कहा है कि जीतेगा इंडिया। टीएमसी ने भी ट्वीट करके कह दिया कि जग दे इंडिया। सहमति के बाद बाकी बिंदुओं पर चर्चा लगातार जारी है और ये वो विभिन्न नेता हैं जो यहां बैठे हुए हैं, इस बैठक में चर्चा ले रहे हैं बेंगलुरु में, लेकिन नाम अब फाइनल हो गया है। तो इस नरेंद्र मोदी के विरोध में जो गठबंधन तैयार किया है विपक्ष ने, और इस विपक्षी गठबंधन में 26 विभिन्न राजनीतिक दल शामिल हैं। इनके गठबंधन का नाम इंडिया होगा, ये अब तय हो चुका है और इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने ये ट्वीट करके कह दिया है। अब संकेत मिल गए हैं, लेकिन चलिए क्या नाम होगा इस पर अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं वो हमने बता दिया, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध 2024 में एक विपक्षी एकता को गठबंधन का रूप देने का है। सीधे हमारी संवाददाता मौसमी के पास आपको लिए चलते हैं। मौसमी, ये बैठक तो चली रही है और वहां विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा भी हो रही है। नाम को लेकर कोई संशय है या फाइनल समझें? अभी देखिए सईद, नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है। कई नाम सुझाए गए हैं। चर्चा है कि शायद इंडिया नाम पे भी चर्चा हुई। ये जिक्र हो रहा है कि कुछ उसमें हिंदी शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। तो अभी अलग अलग नामों पर चर्चा हो रही है और कुछ ही देर में सील भी हो जाएगी, क्योंकि 4 बजे बताया गया था बैठक का समय है। थोड़ी डिले हो, पर नीतीश कुमार और शरद पवार को वापस जाना है, तो जल्द ये बैठक खत्म होने वाली है। इंडिया नाम तो चल ही रहा है। डेरेक ओब्रायन ने चक दे इंडिया करके ट्वीट किया है, पर इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। शायद उस नाम को कहा गया कि किसी एक दल विशेष द्वारा सजेस्ट किया गया था। सोनिया गांधी के पास 3-4 नाम भेजे गए, उनको फाइनल नोट देनी है। तो कई नामों पर चर्चा हो रही है, पर इसका मतलब यह है कि बैठक के अंत तक कोई एक नाम पर मुहर लग जाएगी। यह महत्वपूर्ण डी के नाम तो जो है हो जाएगा मौसमी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है कि हमें मतभेद भुलाने होंगे। तो क्या ये मतभेद हैं और कुछ बिंदु ऐसे हो सकते हैं जिन पर ये मतभेद बरकरार रहें और यही इस विपक्षी एकता पर चोट भी हो सकती है? मौसमी, बिल्कुल सही ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से पंचायत पोल्स में हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि टारगेट बनाया गया, कई लोग घायल हुए। तो इस तरह के मतभेद तो कई हैं और कई राज्यों में हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि कितनी बड़ी मजबूरी है या कितना ये जरूरी है गठबंधन, और इसको कितना तवज्जो देता है हर एक दल। क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होगी? क्या बंगाल में लेफ्ट के साथ ममता बनर्जी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होंगी? क्या केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने होंगे? ये सब सवाल हैं और ये सब बहुत कांटे के सवाल हैं जिनको सुलझाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्रैक टीम हमें बताया गया है, सूत्रों के मुताबिक एक टीम की घोषणा होगी। एक कन्वीनर भी इस पूरे कार्यक्रम का, इस पूरे गठबंधन का होना है, उसकी भी घोषणा होगी और थोड़ी देर में सब कुछ जाहिर हो जाएगा जैसे ही प्रेस वार्ता होती है। इंडिया पे कितनी संभावना मौसमी, जो नाम लगातार चल रहा है? जी देखिए, इंडिया शब्द को लेकर चर्चा जरूर हुई थी। कुछ दलों ने उसको सुझाया और उसका हर एक लेटर का मीनिंग भी बताया, पर इस पर अभी विचार विमर्श हो रहा है। देखिए, हो सकता है कि इस पे आपत्ति कोई नागरिक जताए या कोई पॉलिटिकल पार्टी दल जताए, क्योंकि इंडिया के मायने मतलब देश के नाम पर आप जो है वोट बटोर रहे हैं या अपना अलायंस बना रहे हैं, उसमें कोई एडिशन, कोई और नाम उसमें जोड़ा जाए, इस पर भी चर्चा हुई। क्योंकि ये भी किसी
नेता ने कहा कि कोई कोर्ट भी जा सकता है और इंडिया शब्द का सिर्फ अगर इस्तेमाल होता है तो उसकी कंफ्यूजिंग मीनिंग हो सकते हैं एक अलायंस को लेके। तो ये भी चर्चा हो रही थी कि फ्रंट नहीं आना चाहिए, टीएमसी नहीं चाहती थी कि लेफ्ट की तरफ कोई फ्रंट है। और यहाँ पे कोई नेता आई है, आइए दलवीर जी। अभी देखिए खबर ये आ रही है कि बैठक का दौर जो है खत्म हो गया है और अब प्रेस वार्ता जो है उसके लिए मीडिया को बुलाया जा रहा है। लगभग 3:30 बजे तक शायद प्रेस वार्ता हो सकती है और उसके लिए मीडिया को बोला गया है कि वो अपनी तैयारी कर ले। सीट शेयरिंग वो ज्यादा बड़ा पेच होगा या विभिन्न राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ इन राजनीतिक दलों का होना, क्या ज्यादा परेशानी का सबब बनेगा मौसमी? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप सीट शेयरिंग की बात करें सईद, देखिए वो सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी थी। आपने देखा था कि पटना में कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसको लेकर माथापच्ची हो रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा सीट देने को समाजवादी पार्टी तैयार नहीं है। बंगाल में लेफ्ट से ममता बनर्जी समझौता करने को तैयार नहीं है। केरल में क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा, अब कांग्रेस क्या बड़ी पार्टनर बन जाएगी। तो सीट शेयरिंग एक बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बना है पीछे इन द पास्ट। पर मुझे लगता है कि इसको लेके माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट होगी, हर एक राज्य की अपनी सीट शेयरिंग का अरेंजमेंट होगा और 24 के मद्देनजर ये सीट शेयरिंग अरेंजमेंट की बात होगी। जैसे कि पंजाब है और दिल्ली है, उसमें भी दिक्कत है। तो सीट शेयरिंग को लेके जाहिर तौर पे एक अलग से टीम बनेगी, एक अलग से कमेटी बनेगी जो जहां जहां सीटों का बंटवारा है, कोशिश ये है कि 1 वर्सेस 1 हो, बीजेपी वर्सेस दी अलायंस हो और उसमें 2 उम्मीदवार ना खड़े हो केरल को छोड़ के विपक्ष की तरफ से। इसके लिए पूरी तरह से कोशिश हो रही है। अब कांग्रेस 200 से ज्यादा सीटें लड़ती है या 200 से कम लड़ती है, कांग्रेस कितनी हिस्सेदारी मांगती है इस पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि ऐसे में लगातार विपक्षी दल इस बात को कहते आए हैं कि अगर बीजेपी वर्सेस नॉन कांग्रेस कोई पार्टी होता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रेट है, परसेंटेज रेट ज्यादा अच्छा है। जब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस लोकसभा में हुआ है तो कांग्रेस का प्रतिशत विनिंग मार्जिन 20 से कम सिमट जाता है। तो ऐसे में ये बार्गेनिंग होगी, पर मुझे लगता है उसके लिए अभी वक्त है। पहले तो एक मैसेज देना है कि हम तैयार हैं, हम ऑर्गेनाइज्ड हैं और हम एक विचारधारा के तहत लड़ेंगे कि संविधान को बचाना है। मौसमी, क्या आपको लगता है कि 26 दल सिर्फ एक बिंदु कि नरेंद्र मोदी को हराना है, अपने मतभेद अपने मनभेद भूल पाएंगे? देखिए ये सर्वाइवल का भी सवाल है ना सईद, कि आप 2 बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जीत कर आए हैं। जिस धुआंधार जीत उन्होंने अपना परफॉर्मेंस बेहतर किया। 19 में कांग्रेस को इस बात का इल्म था कि हमारी 150 सीटें आ रही है और नतीजा ढाक के 3 पात। तो एक तरीके से कांग्रेस को भी लगा कि अब नैया कभी पार लग ही नहीं पाएगी। लेकिन कर्नाटक की जीत, हिमाचल की जीत ने कांग्रेस को आत्मविश्वास दिया है। राहुल गांधी के बदले बदले अंदाज नजर आ रहे हैं और ऐसे में उनको लगता है कि एक चांस है और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं, मुद्दे की बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात है, गरीबी की बात है और बीजेपी के अहंकार और संविधान को तोड़ने मरोड़ने की बात है। तो उसको मुद्दों की शक्ल दी जा रही है और यही वजह है कि आप देखिए प्रधानमंत्री कोई भी कटाक्ष करने से पीछे नहीं हटते। बीजेपी पूरी तरह से इस विपक्षी कोलिशन पर नजर बनाए हुए है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर इनकी पटरी दौड़ पड़ी तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है और यही वजह है कि वो नेता जो आमने सामने नहीं देख रहे थे, राहुल गांधी को और ममता बनर्जी की बातचीत बंद थी। अरविंद केजरीवाल बोल दिए थे कि राहुल गांधी पीएम मटीरियल ही नहीं है, नॉट फिट टू बी पीएम है। नीतीश कुमार की जिस तरह से ठन गई थी पहले तेजस्वी से और उसके बाद वापस तेजस्वी के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया और उसके बाद वो एक तरीके से सक्रिय भूमिका में है। सर्वाइवल का सवाल है
अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी हम नहीं करेंगे तो हमारी पार्टी ही नहीं बचेगी। और उसको इन लोग ने ये कहा है कि देश नहीं बचेगा, एक तरीके से उसको हायर मॉरल ग्राउंड देते हुए पोजीशनिंग की भी बात होती है कि आप जनता के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आप खुद को बचाने का संदेश देना चाहते हैं कि आप ग्रेटर कॉमन गुड का संदेश देना चाहते हैं। और यही वजह है कि पीएम मोदी पर टारगेट करते हुए ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं रोजाना के, रोजमर्रा के, आम आदमी की जिंदगी से जोड़ते हुए उनको लगातार उठाएंगे। उनको एक साझा रैली भी बताया जा रहा होगी, कुछ साझा कार्यक्रम, अब उसका भी शेड्यूल जो है निकाला जाएगा। मौसमी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और बातचीत आपसे करेंगे। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता इस बैठक पर नजर बनाए हुई हैं।